नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की तमाम 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बता दें कि आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर बड़ी खबर, मौसम को लेकर भयंकर अलर्ट, इन्हें मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, पीएम किसान सम्मान निधि किस्त पर बड़ी खबर, ओवैसी के काफिले पर हमला, आरक्षण पर बड़ा फैसला, आरबीआई ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, टीचरों की बम्पर भर्ती, आईपीएल 2022, सभी खबरों की एक एक करके जानकारी देंगे। खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखेगा और प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। मौसम को लेकर भयंकर चेतावनी, दिल्ली, यूपी, झारखंड, बिहार सहित यहाँ होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी। बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम हिमालय में मध्यम से भारी हिमपात जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बारिश में काफी बढ़ोतरी होगी। 4 और 5 फरवरी को पूर्वोत्तर भारत में बारिश गतिविधियां बढ़ेंगी। 5 फरवरी से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के आसपास के हिस्सों में तापमान में गिरावट की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वीडियो में देखें पूरी वारदात। तो आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए मेरठ से प्रचार खत्म कर दिल्ली की ओर लौट रहे असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ओवैसी के काफिले पर हापुड़ के छिजारसी टोल गेट के पास उस वक्त हमला किया गया जब वो मेरठ से चुनावी कार्यक्रम को खत्म करके दिल्ली की ओर आ रहे थे। यह पूरा वाकया टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। इसमें आरोपी बेखौफ होकर काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। यहाँ पे वीडियो है। नोएडा आईटी रेड, सोने की ईंट, हीरे मोती के जेवरात, लॉकर से कैश के साथ करोड़ों के गहने भी मिले। जी हां, आपको बता दें कि नोएडा में पूर्व आईपीएस अधिकारी राम नारायण सिंह के घर में मौजूद लॉकर से आयकर विभाग को करोड़ों रुपए कैश ही नहीं, सोने और हीरे के जेवरात भी मिले हैं। इन लॉकर में सोने की ईंटें और बिस्किट भी बरामद हुए हैं। इन गहनों की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी गई है। इनमें हीरे, मोती, चांदी और सोने के जेवरात शामिल है। आयकर विभाग की टीम को एक लॉकर में सोने की ईंट भी बरामद हुई है। सोने की ईंट की कीमत करीब 45 लाख रुपए आंकी गई है, जबकि बाकी के गहने 2.5 करोड़ रुपए के बताए जा रहे हैं। हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% आरक्षण पर रोक, हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार के आदेश पर स्टे लगाया। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को राज्य के निजी सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन लागू करने वाले एक्ट के तहत कार्रवाई करने से रोक दिया है। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टे लगाया गया है। इससे पहले इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया, लेकिन उनकी दलीलों से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। हरियाणा सरकार को मामले में नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा गया है। दोस्तों, क्या स्टे लगाने का फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। बेहद बड़ी खबर, स्कूलों में क्लासेस शुरू करने के लिए केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस और एसओपी। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में दोबारा खुल रहे स्कूल और कॉलेजों के लिए केंद्र के नए संशोधित दिशा निर्देश तथा कोविड प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। विस्तृत चर्चा के बाद केंद्र द्वारा स्कूल फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं, जिन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया, असेंबली हॉल और अन्य कॉमन एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बैठने की योजना में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनानी होगी। स्कूलों में उचित सफाई और स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करना और उनकी निगरानी करना होगा। ऐसा करके कम कोरोना केस वाले जिलों में स्कूल खोले जा सकते हैं। राशन कार्ड के लिए बदला नियम, नए फॉर्म में बढ़ गए कई कॉलम, अब आय के साथ जातीय और निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी। जी हां, आपको बता दें कि प्रखंड के साइबर कैफे में इन दोनों राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने को लेकर भीड़ लग रही है। कुछ दिनों पहले तक आवेदक आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और पहचान पत्र संलग्न करके आवेदन ऑनलाइन करा देते थे, लेकिन अब साइबर कैफे वाले आवेदकों से उक्त दस्तावेजों के अलावा जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आवेदन में इन तीनों प्रमाण पत्रों का कॉलम बढ़ा दिया गया है, बिना इसके आवेदन मान्य नहीं होगा, निरस्त होने की आशंका है। ऐसे में प्रमाण पत्र बनवाने में भी टाइम लग रहा है। वैसे आपका राशन कार्ड बना या नहीं, कमेंट जरूर करें। कोरोना संक्रमण दर 5% से कम तो खोल लें स्कूल, केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली का रास्ता साफ। जी हां, आपको बता दें कि आज केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने के संबंध में बड़ा ऐलान किया है। उसने कहा है कि जिन जिलों में कोविड संक्रमण की दर 5% से कम है, वो स्कूल दोबारा खोलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो दिल्ली में अब स्कूलों को खुलने का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच दिल्ली में कोरोना के 2668 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 18,38,647 हो गई है।
डीडी स्पोर्ट 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण नहीं करेगा। दरअसल प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि डीडी स्पोर्ट चैनल बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण नहीं करेगा। भारत सरकार ने घोषणा की है कि बीजिंग में भारतीय दूतावास का कोई भी राजनयिक 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि चीन ने गलवान घाटी में हुई झड़प में शामिल एक सैन्य कमांडर को इन खेलों का मशाल वाहक बनाया है। पेटीएम यूजर के लिए मुफ्त में गैस सिलेंडर पाने का मौका, जानिए क्या करना होगा। जी हां, आपको बताने कि पेटीएम ने अपने यूजर्स के लिए एलपीजी सिलेंडर बुक करने पर एक शानदार डील ऑफर की है। पेटीएम की तरफ से अलग अलग ऑफर दिए जा रहे हैं। एक ऑफर के तहत आप 25 रुपए की छूट प्राप्त कर सकते हैं, तो दूसरा ऑफर है कि आप 30 रुपए पेटीएम कैशबैक के तौर पर पा सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा ऑफर और भी चल रहा है। इस ऑफर के तहत आप मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर पा सकते हैं। बताने की लक बेस्ड है, यानी कि आपकी किस्मत भी साथ देनी चाहिए। आरबीआई ने रद्द कर दिया इस बैंक का लाइसेंस, जानिए अब क्या होगा ग्राहकों के पैसे का। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि आज से बैंक कारोबार करना बंद कर देगा। आरबीआई के इस आदेश के बाद से अब यह बैंक ग्राहकों को सेवा नहीं देगा। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। इस प्रकार कई सारी धाराएं लगाकर बैंकों को बंद कर दिया है और ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए वापस देने होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तुत किया 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, बोले सपा ने बनवाई कब्रिस्तान की बाउंड्री, हमने विश्वनाथ धाम। जी आपको बताने की नई पारी के नामांकन से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का बीते 5 वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इसे जनता की अदालत में रिपोर्ट कार्ड बताते हुए उन्होंने औद्योगिक से सांस्कृतिक विकास और सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में हुए काम का ब्यौरा रखा। पिछली सरकारों के कार्यकाल के भी आंकड़े साथ रखते चल रहे योगी खास तौर पर सपा और भाजपा सरकार के बीच का फर्क दिखाने का प्रयास करते दिखे। अपने चीर परिचित अंदाज में बोले कि सपा का विकास कार्य कब्रिस्तान की बाउंड्री में दिखता है, जबकि हमने श्री काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या का विकास किया। हिमाचल में सरकारी नौकरी, शिक्षा मंत्री बोले इसी माह होगी 4000 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 4000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू कर दी जाएगी। यह बात शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय बजट को सराहनीय बताया। इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि बजट हर वर्ग के लोगों के लिए कई सौगातें लेकर आया है। पीएम किसान योजना पे बड़ा अपडेट, जानिए किस महीने आपके खाते में आ जाएगी 11वीं किस्त। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रूपए पाने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बता दें कि अब किसानों को अगली यानी कि 11वीं किस्त का इंतजार है। केंद्र सरकार ने 10वीं किस्त किसानों के खाते में 1 जनवरी 2022 को ट्रांसफर की थी। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2-2 हजार रूपए की अगली किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। 9 साल बाद आईपीएल में वापस लौटा एक घातक खिलाड़ी, टीम इंडिया को जिता चुका है 2 वर्ल्ड कप। जी हां, आपको बताने कि आईपीएल मेगा ऑक्शन का आयोजन कुछ ही दिनों में होने वाला है। बीसीसीआई ने आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए 590 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर दिया है। भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत का नाम आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों में शामिल है। श्रीसंत 50 लाख रुपए वाले बेस प्राइज में रखे गए हैं। एस श्रीसंत ने अपना आखिरी मैच 2013 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला था। अब 9 साल बाद दोबारा आ रहे हैं। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्री पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।